हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून है वैसे। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। सभी लोगों को आवाज़ आ रही है? आई एम ऑडिबल ना? ओके, चलिए विदाउट एनी डिले आई एम स्टार्टिंग द क्लास। कल भी क्लास लेना था बट थोड़ा सा डिले हो गया, उस चक्कर में ले नहीं पाया, नहीं तो ले लेता मैं कल भी। बट इट्स ओके, आज और कल संडे तक में उसको मैनेज करेंगे। एंड आप लोगों के डाउट सेशन की भी चीज़ें मिली हैं मुझे, जो वट एवर यू हैव सेंट ना, कि हेजिंग वगैरह जो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आई हैं, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। एंड आज जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज वगैरह हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू डैट हो सकता है उसमें जो चीज़ें वी विल डिस्कस ना, ठीक है, हो सकता है द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दैट, बाई डैट आपको वो चीज़ें फिर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो कल 1 घंटे मतलब पहले पढ़ा लूंगा, उसके बाद 1 डेढ़ घंटे आपके डाउट सेशन रखूंगा, उसमें जिसको जो पूछना होगा बैठ के आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे जितना हो सकता है क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली सॉफ्ट ऑलरेडी सितंबर में सॉफ्टवेयर जो है उसके मतलब बैक टेस्टिंग का फाइनल डेडलाइन है। अब वो सितंबर एंड तक अगर बैक टेस्टिंग होगा तभी तो अक्टूबर से उस पर हम थोड़ा मोड़ा काम करके उसमें जो भी एरर्स वगैरह अगर कुछ आ रहे हैं तो उसको रेक्टिफाई करके नवंबर से फिर आप लोगों को उसमें इनरोल कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट इज द थिंग ड्यू टू विच इट हैज़ बीन बिट डिलेड। ओके, तो विदाउट फर्दर डिले चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। स्क्रीन विजिबल टू ऑल? ओके, डन, लेट्स स्टार्ट। So today we are going to discuss important terminologies related to future futures। ठीक है, इसमें लगभग सारे टर्मिनोलॉजीज से ही आपको इसके जो भी वो हैं कंपोनेंट्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उसके थ्रू आप इनके कंपोनेंट्स को इजीली अंडरस्टैंड वो आप समझ जाएंगे फिर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले आज हम लोग बेसिकली हमें जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जितनी पढ़नी है, ठीक है, वो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। इसमें वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्क्वायरिंग ऑफ, उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इनिशियल मार्जिन, again we are going to study about maintenance margin, next we are going to study about settlement, next we are going to study about expiry date, spot price, future price, implied volatility, lot size, next RB trade अपॉर्चुनिटी। मतलब फ्यूचर मास्टर बन जाएंगे आप, है ना। सारे टर्मिनोलॉजीज अगर आपको पता हो जाए तो, और टर्मिनोलॉजी सिर्फ डिफिनेशन नहीं पढ़ना है, डीप में वी विल स्टडी अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट इज शॉर्ट पोजीशन, नेक्स्ट इज लॉन्ग पोजीशन, और लास्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट साइकिल।
वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज टुडे। ठीक है। नंबर 1, नंबर 1 इज स्क्वायरिंग ऑफ। बहुत कॉमन टर्म है स्क्वायरिंग ऑफ। इट इज अ वेरी कॉमन टर्म इन फ्यूचर्स। वी आर स्टडिंग अबाउट फ्यूचर्स, याद रखिएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर्स, इट इज नॉट रिलेटेड टू ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शन से रिलेटेड नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर्स। तो जो भी फ्यूचर टर्मिनोलॉजीज हैं वो अलग होंगी, ऑप्शंस के लिए चीजें फिर अलग होंगी। ठीक है। तो व्हाट इज स्क्वायरिंग ऑफ? तो स्क्वायरिंग ऑफ अ पोजीशन बेसिकली मींस exiting a position that you have, selling the contract that you own, है ना। मान लीजिए वी, मतलब लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड इट इन इंग्लिश देन आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी। तो स्क्वायरिंग ऑफ अ पोजीशन मींस व्हाट, क्या जो भी आपने पोजीशन अपने पास रखी हुई है, वेदर यू हैव बाई और सेल, आप उसका यू जस्ट डू इट्स अपोजिट। अगर आपने बाई किया है तो आप उसको सेल करोगे, अगर आपने उसको सेल किया है तो आप उसको बाई करोगे। ठीक है, दैट विल बी द स्क्वायरिंग ऑफ। ठीक, इफ यू सेल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव बॉट और बाई शेयर्स दैट यू हैड प्रीवियसली शॉर्ट सोल्ड, इट्स कॉल्ड स्क्वायरिंग ऑफ। सिंपल सी बात है। ठीक है, इन इंग्लिश इफ वी कैन से, इफ वी सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, हमने फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर सेल किया है, देन वी विल हैव टू बाई इट टू स्क्वायर ऑफ, देन पोजीशन विल बी स्क्वायर्ड ऑफ। ठीक है, इफ वी हैव बॉट द फ्यूचर शेयर्स, then if we sell it, then it will be automatically what, it will be squared off। ठीक है, it will happen like that। ठीक, तो ये इस तरीके से होगा। नेक्स्ट इज आवर, तो ये सिंपल सा टर्मिनोलॉजी था। जैसे मान लीजिए अगर आपने, जैसे मान लेते हैं रिलायंस का फ्यूचर खरीदा, इफ यू बॉट रिलायंस फ्यूचर, ठीक है, यू बॉट इट मतलब बाई किया आपने, तो स्क्वायर ऑफ करने के लिए आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू टू स्क्वायर ऑफ, ऑब्वियसली सिंपल, टू सेल, सिम लाइक दैट। ठीक है, इफ यू हैव शॉर्ट इट, अगर आपने बाई की जगह इसको शॉर्ट किया है, तो आप इसको फिर क्या करेंगे, फिर बाई करेंगे, तभी पोजीशन आपका स्क्वायर ऑफ होगा। आप जानते हैं ट्रेडिंग में जो जीरो सम गेम है ना, अगर आपने जीरो सम गेम है, इफ यू हैव बॉट इट, अगर आपने बाई किया है तो आपको सेल करना पड़ेगा, अगर आपने सेल किया है तो आपको उसको बाई करना पड़ेगा, देर इज नो एनी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, प्रीमियम डिस्काउंट। प्रीमियम और डिस्काउंट, व्हाट इज प्रीमियम और डिस्काउंट? ठीक है, प्रीमियम और डिस्काउंट क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कोट ए स्मॉल प्राइस एज द अंडरलाइंग एसेट बट नॉट एग्जैक्टली सेम। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, थोड़ा टिपिकल टर्म हो जाएगा ये। प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है? ठीक है, अगर, ध्यान से समझना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट is quoting higher than the cash market, it is called premium। if the future contract is quoting higher than the cash market, cash market क्या है, spot price। ठीक है, अगर फ्यूचर, मान लेते हैं अगर फ्यूचर में, फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज हायर देन द कैश प्राइस, तो उस केस में यू आर गिविंग, यू आर, दिस टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड प्रीमियम। ठीक है, अब इफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट is quoting less than the cash price, then it is what, discount। तब वहां पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, मतलब क्या, सिंपल। ठीक है, अगर कैश मार्केट जो है फ्यूचर मार्केट से कम है, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से कम है, फ्यूचर प्राइस से कम है, उस केस में आपको क्या मिल रहा है, प्रीमियम मिल रहा है, यू आर गेटिंग प्रीमियम। और अगर कैश मार्केट का जो प्राइस है फ्यूचर के प्राइस से ज्यादा है, तो उस केस में आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, यू आर गेटिंग डिस्काउंट। ठीक है, मान लेते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेट अस अंडरस्टैंड, लाइक सपोज कीजिए टीसीएस है। ठीक है, टीसीएस, टीसीएस का एक शेयर, करेंटली टीसीएस का एक शेयर ट्रेड कर रहा है 2150 रुपीज पे, मान लेते हैं, लेट्स थिंक अबाउट इट। ठीक है, नाउ इफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज कोटिंग फॉर 2175, मान लीजिए इसका फ्यूचर्स
फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज कोटिंग एट ₹2175। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? अब ये इसका स्पॉट प्राइस है, कैश प्राइस है। ठीक है, दिस इज कैश प्राइस और स्पॉट प्राइस। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो उसके स्पॉट प्राइस से ज्यादा है। इन दिस केस व्हाट विल हैपन? टीसीएस है शेयर, इट्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज 2175 एंड इट्स दिस वन कैश इज 2150। ऑब्वियसली फ्यूचर्स ज्यादा है, तो दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। ओके, अब मान लीजिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडिंग एट 2125, 2125 और स्पॉट प्राइस जो है 2150 है, देन यू आर गेटिंग व्हाट? डिस्काउंट। ठीक है, देन यू आर गेटिंग व्हाट? डिस्काउंट। आप वहां पे डिस्काउंट पा रहे हैं। ठीक है, अब इसको जरा एक ग्राफ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ऑन अ ग्राफ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? ऊपर 2175 है, नीचे 2125 है। दोनों के बीच का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। देयर विल बी अ इंट्रिंसिक वैल्यू, देयर विल बी अ इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अगर आपने यहां कहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट की, ठीक है, और आप यहां कहीं पे पहुंचे, ठीक है, तो यहां कहीं पे जहां पे आपने जर्नी स्टार्ट की, यहां पे आपको कितने पे मिल रहा है? 2175 पे मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आपको ट्रेडिंग का जो प्रीमियम है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू जो उसका फिक्स्ड प्राइस है 2150। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जो स्पॉट प्राइस है इसको हम लोग स्पॉट प्राइस बोलेंगे या कैश प्राइस बोलेंगे, ये वैल्यू फिक्स है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग प्रीमियम कितना मिला? ट्रेडिंग एट प्रीमियम मिला आपको ₹25 का। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज फिर फर्दर नीचे अगर यहाँ आ रहे हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? ₹25 का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू एट 2150 है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ट्रेडिंग एट डिस्काउंट, ट्रेडिंग एट डिस्काउंट ऑफ रुपीज कितना? 25। ठीक है, तो आई होप आपको प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है वो अच्छे से यहां से इट विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मार्जिन। बहुत ध्यान से सुनो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली। अल्टीमेटली बड़े ट्रेडर बनने पे आप फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे, ठीक है, सेलिंग करेंगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज द सेफेस्ट, आपको भी पता है ये। ठीक है, सो बीइंग अ बिग ट्रेडर यू आर गोइंग टू ट्रेड इन फ्यूचर्स, है ना? तो फॉर दैट यू शुड अंडरस्टैंड एंड विल वेल वर्स्ड विद द टर्मिनोलॉजी ऑफ द फ्यूचर्स। ठीक है, अब देखिए फ्यूचर्स में क्या है, व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन क्या है? ठीक है, आप ऑप्शंस में जानते हैं मार्जिन इज डिफरेंट थिंग, इक्विटी में जानते हैं मार्जिन, मार्जिन इज डिफरेंट थिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप जानते हैं मार्जिन इज डिफरेंट थिंग। व्हाट इज द मार्जिन इन फ्यूचर्स? ठीक है, मार्जिन क्या है? मार्जिन, अगर इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्जिन, वी कैन से इन जस्ट वन वर्ड दैट सर मार्जिन इज नथिंग, मार्जिन इज अ सिक्योरिटी अमाउंट दैट इज डिपॉजिटेड विद द ब्रोकर दैट दे कैन यूज टू मीट द लायबिलिटीज इन केस देयर इज अ लॉस। ठीक है, हम जो एक सिक्योरिटी अमाउंट ब्रोकर को देते हैं, ठीक है, जो वो यूज कर सकते हैं इन केस वी आर मेकिंग द लॉस, है ना, जो वो यूज कर सकते हैं इन केस वी आर मेकिंग द लॉस, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। मार्जिन में मैंडेटरी है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में मार्जिन इज मैंडेटरी, सारा गेम मार्जिन का ही है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में मार्जिन गेम इज मैंडेटरी, ऑल गेम इज ऑफ मार्जिन वाली। ठीक है, मैं आपको अभी मार्जिन पढ़ा रहा हूँ, फिर इसमें भी दो पार्ट आएगा, इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन, फिर उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको फिर अच्छे से इसकी चीजें समझ में आ जाएंगे। फिर उस दिन जो हमने आपको बताया है दैट आई टोल्ड यू कि एक्सपायरी के दिन कैसे वो प्रीमियम ₹47 का बचा 50, उसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, मेनी पीपल मैसेज मी। ठीक है, तो वो चीज आपकी यहाँ से आज क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो बेसिकली इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज मार्जिन, तो यू कैन से सिक्योरिटी अमाउंट दैट इज डिपॉजिटेड विद द ब्रोकर दैट दे कैन यूज टू मीट द लायबिलिटीज इन केस देयर इज अ लॉस। सिंपल सा है, हमने रिलायंस का फ्यूचर खरीदा,
रिलायंस का फ्यूचर मान लीजिए आता है 200 लॉट का, ठीक है, हमने उसका फ्यूचर खरीदा मान लेते हैं 2200 पे, ठीक है। तो हमने ब्रोकर को क्या किया, मार्जिन पे किया, पर लॉट हमने मार्जिन पे किया। इन केस अगर वहां पे लॉस होगा तो ब्रोकर हमारे पैसे से जो लॉस हो रहा है उसको कवर करेगा, ठीक है। ये मैंडेटरी है फ्यूचर्स में, ठीक है। अगर मार्जिन एक सर्टेन अमाउंट के बाद जो ब्रोकर डिसाइड करते हैं, ब्रोकर टू ब्रोकर फ्यूचर्स में मार्जिन जो है वो वेरी करेगा, ठीक है, वो ब्रोकर के ऊपर है, ठीक है। लेकिन नाउ सेबी हैज मेड द रूल, एंड इसमें भी बहुत सारे गाइडलाइंस वगैरह आ रहे हैं, तो सबके लिए अब फिक्स मार्जिन, हर ब्रोकर की साइड पे आपको फिक्स मार्जिन अब आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इफ मार्जिन फॉल्स बिलो अ सर्टेन अमाउंट, ठीक है, अगर मार्जिन एक सर्टेन अमाउंट से जो फिक्स्ड है उससे नीचे गिर जाता है, आपको क्या करना होगा, उसको रिफिल करना पड़ेगा। मतलब आपको उसमें अपने पैसे फिर से, यू विल हैव टू ऐड मनी, एल्स योर पोजीशन विल बी ऑटोमेटिकली स्क्वायर्ड ऑफ। आपका पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। जितना आपको लॉस दिखा रहा है वो कट के आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं ना। इफ यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर देन यू हैव टू मेंटेन दी मार्जिन, ठीक है। इट इज लाइक दैट। तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक बॉटल है या एक जार है, इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें यहां तक ये जो आप दिख रहे हैं, लाइन दिख रही है आपको, दिस इज द टोटल एक्सपोजर ऑफ द एसेट, टोटल एक्सपोजर ऑफ द एसेट, यहां तक उसका एक्सपोजर है टोटल। आपने क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को बाई करने के लिए यू डिपॉजिटेड है एश्योरेंस, आपने एक एश्योरेंस डिपॉजिट किया जो यहां तक है, दिस इज योर एश्योरेंस, ठीक है। दिस इज द डिपॉजिट विच यू मेड विद द ब्रोकर फॉर व्हाट, एश्योरेंस, जो आपने एश्योरेंस के लिए ब्रोकर को दिया, ठीक। एंड दिस इज योर व्हाट, ये जो स्पेस वैकेंट रह गया, दिस स्पेस इज योर व्हाट, मार्जिन। ये जो आपका स्पेस है, दिस इज कॉल्ड मार्जिन, इसको हम लोग मार्जिन बोलेंगे, ठीक है। एसेट और आपके प्राइस, आपने जो पे किया है उसके बीच का जो गैप है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। दिस इज द गेम ऑफ मार्जिन, ठीक है। तो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर फॉर यू ऑल, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसी में एक टर्मिनोलॉजी है, इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन, व्हाट इज इनिशियल मार्जिन, ठीक है। इनिशियल मार्जिन क्या है, सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रहा है। इनिशियल मार्जिन क्या है, द मार्जिन इज द सेफ्टी डिपॉजिट मेड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या, जो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री के टाइम पे जो ब्रोकर को पे करते हैं किसी एसेट को बाई करने के लिए, होल्ड करने के लिए, दैट इज व्हाट, इनिशियल मार्जिन, ठीक है। उतना आपके अकाउंट में होना चाहिए, दैट मच अमाउंट शुड बी देयर इन योर अकाउंट टू एग्जीक्यूट द ट्रेड, ठीक है। यू मस्ट हैव दिस अमाउंट इन योर ट्रेडिंग अकाउंट टू एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। ब्रोकर ऑल्सो गिव मार्जिन टेकिंग योर एसेट्स एज कोलेटरल। मैंने आपको बोला ना, ब्रोकर्स जो है वो आपको क्या करते हैं, मार्जिन देते हैं। ब्रोकर टू ब्रोकर ये फ्यूचर्स में वेरी करेगा, ठीक है। आपसे उन्होंने क्या किया, आपसे एसेट लिया एज अ कोलेटरल। जैसे बैंक में आप लोन लेने जाते हैं, आपके पास बैंक वाले पूछते हैं कि कोई प्रॉपर्टी है, तो आप कोलेटरल में क्या दोगे, ठीक है। कोलेटरल में आप बोलते हो कि मेरे पास एक जमीन है, आई हैव अ लैंड और आई हैव अ हाउस, टेक इट एज कोलेटरल, ठीक है। तो इन दैट केस दैट इज कोलेटरल, सेम कोलेटरल यहाँ है, ठीक है। दैट इज द सेम कोलेटरल हेयर ऑल्सो। यहाँ पे क्या है, व्हेन यू आर गोइंग टू बाई एनी एसेट, you have to pay the minimum amount, means what, initial margin, that should be there in your account from which you can buy। आपके पास वो अमाउंट होना ही चाहिए जिससे आप उस एसेट को ओन कर सके, ठीक है। और उसके बदले में जो ब्रोकर है वो आपसे क्या करता है, जो अमाउंट आपने पे किया है, दैट इज द कोलेटरल, मतलब क्या, सिक्योरिटी ऑफ द एसेट, ठीक है। और मार्जिन तो बाई ब्रोकर टू ब्रोकर वो वेरी कर रहा है। मान लीजिए आपके अकाउंट में, इसको एग्जांपल से समझिए, फॉर एग्जांपल लेट अस अंडरस्टैंड, इन योर डीमैट अकाउंट यू हैव 5 लाख रुपीज। मान लेते हैं आपके डीमैट अकाउंट में 5 लाख रुपीज है, ठीक है। सो
मान लेते हैं ब्रोकर आपको, जो आप यूज कर रहे हैं, जो आप खरीद रहे हैं, ठीक है, उसके केस में ब्रोकर इज अलाउइंग द मार्जिन ऑफ यू लाइक 3 लाख रुपीज। ठीक है, let us try to understand in English for the persons who are not understand, they are not able to understand in Hindi. Let's say you have a asset worth 5 lakh in your demat account. Okay, so that against that broker may allow 3 lakh that can be used as margin. ठीक है, लेकिन आप उसको बाई कर लेंगे 3 लाख में, बट स्टिल यू विल नीड सम मनी, आपको वहां पे कुछ पैसे रखने पड़ेंगे। ठीक है, किसमें? कैश के फॉर्म में, टू मीट दी, क्योंकि फ्यूचर्स में आपको पता है डेली मार्केट सेटलमेंट होते हैं, तो मीट डेली मार्केट सेटलमेंट्स। इन फ्यूचर्स यू नो दैट डेली मार्केट सेटलमेंट इज देयर, देन आपको वहां पे उतना अमाउंट तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जहां पे मान लेते हैं कोई शेयर है जैसे टीसीएस है, वेयर 20% ऑफ द लॉट वैल्यू नीड्स टू बी मेंटेन्ड एज मार्जिन अमाउंट। ठीक है, 20% ऑफ द लॉट वैल्यू नीड्स टू बी मेंटेन्ड एज मार्जिन अमाउंट। देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो टीसीएस है, ठीक है, मैंने बता दिया है मार्जिन अमाउंट कितना रखना है, 20% रखना है। ठीक है, टीसीएस के पर शेयर की वैल्यू, 1 शेयर की वैल्यू जो है इज 2000। मान लेते हैं हमने 100 शेयर खरीदा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख रुपीज हो गई। 2 लाख रुपीज हो गई। अब इसका मार्जिन 20% आपको रखना है। ठीक है, मार्जिन इसका 20% कितना होगा? 20% मार्जिन विल बी लाइक व्हाट, 40,000 रुपीज। सो दिस इज द इनिशियल मार्जिन यू नीड टू बाई द एसेट इन केस ऑफ फ्यूचर्स। ठीक है, फ्यूचर्स के केस में ये इनिशियल मार्जिन है जो आपको रखना पड़ेगा, दैट यू विल हैव टू कीप। ठीक है, सिमिलरली उसी को, एक जैसे मैंने आपको पहले समझाया, उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने एक जार रखा हुआ है, ठीक है, ये एक हमारे पास जार है। ठीक, हमने दैट दिस इज द एक्सपोजर, टोटल एक्सपोजर, मतलब जो टीसीएस है उसका टोटल एक्सपोजर यहां तक है, ये जो लाइन है, दैट इज व्हाट, रुपीज 2 लाख। दिस इज द टोटल एक्सपोजर। अब इनिशियल मार्जिन आपको पे करना है 20%, तो दिस इज द इनिशियल मार्जिन दैट इज 20%, मीन्स व्हाट, 40,000 रुपीज तो आपके पास होना ही चाहिए टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। गेटिंग इट? सो दिस इज द इनिशियल मार्जिन। ठीक है, और हर शेयर के हिसाब से इनिशियल मार्जिन इज फिक्स्ड। ठीक है, वो ब्रोकर टू ब्रोकर, शेयर टू शेयर वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो आप जब कोई भी शेयर बाई करने जा रहे हैं, उसका डायरेक्शन देख रहे हैं, आपको लग रहा है ब्रेकआउट पे है, फ्यूचर्स में मुझे हो सकता है इसमें प्रॉफिट हो जाए, तो आप उसके फ्यूचर को ट्रेड करने जा रहे हैं, इन दैट केस यू हैव टू मेंटेन अ मार्जिन। ठीक है, दैट इनिशियल मार्जिन इज डिफरेंट थिंग। इनिशियल मार्जिन वो मार्जिन है बाई विच यू आर गोइंग टू बाई द एसेट, है ना, बाई विच यू आर गोइंग टू बाई द कॉन्ट्रैक्ट, एंड ब्रोकर विल कीप दैट इनिशियल मार्जिन एज द कोलेटरल सिक्योरिटी of the asset, है ना, like that. Next is maintenance margin. Maintenance margin, this is bit tricky, इसको थोड़ा समझिए। What is maintenance margin? Maintenance margin क्या है? ठीक है, maintenance margin is the margin that is required throughout the life of the position. Maintenance margin is the margin that is required throughout the life of the position. If the margin falls below a certain level, you will need to refinance the same to hold on to your position. ठीक है, समझ में आया? इसीलिए फ्यूचर्स में थोड़ा पैसा ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि मार्जिन मनी यू विल हैव टू ऑलवेज मेंटेन, आपको मार्जिन मनी हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे, और एक चीज, कीप दैट इन माइंड, आपको यहाँ पे आ रहा होगा, अरे मैंने मार्जिन और फिल कर दिया तो मेरा तो लॉस बढ़ जाएगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। मार्जिन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द मैक्सिमम लॉसेज दैट यू कैन इनकर। ठीक है, यू कैन इनकर लॉसेज हायर देन योर मार्जिन टू। इन मोस्ट केसेस इनिशियल मार्जिन एंड मेंटेनेंस मार्जिन आर द सेम। ठीक है, 90% ऑफ द केसेस में आप जब किसी फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे, तो जो आपने इनिशियल मार्जिन दिया है
और जो आपको मेंटेनेंस मार्जिन पे करना है दैट विल बी ऑलमोस्ट सेम। जैसे टीसीएस के केस में इनिशियल मार्जिन वाज 20%, तो मेंटेनेंस मार्जिन विल बी ऑल्सो समवेयर अराउंड 15 to 20%, इट विल बी लाइक दैट। ठीक है, अब इसको बेटर तरीके से समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं जैसे हमने टीसी किसी भी एक स्टॉक को हम ले लेते हैं। ठीक, इस पे देर आर सर्टेन क्राइटेरियाज। ठीक है, 15, 10, 5, और ये आपका इस तरीके से 15 जो है दैट इज द मेंटेनेंस मार्जिन। 15 इज द मेंटेनेंस मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन। ठीक, अब आपके पास जो एक जार है इनिशियल फेज में, जो आपने जार खरीदा, ठीक है, यहाँ आगे 5 के बाद एक जीरो भी आएगा। ठीक है, ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें इस पॉइंट के पहुंचने के बाद यू विल हैव लॉसेज हायर देन योर मार्जिन। आपको यहाँ पे आपका लॉस जो है आपके मार्जिन से ज्यादा दिख सकता है अगर आप इस लेवल पे पहुंचते हैं तो। जैसे मान लीजिए आपने एक जार है, ये जार है, ये इस तरीके से ये हमने एक जार बनाया, ठीक है, जीरो तक। ठीक है, हमने एक जार बनाया। ठीक, अभी आपने जब किसी एसेट को बाई किया तो आपका मार्जिन यहां तक है, मतलब आपने यहां बाई किया है। ठीक है, उस एसेट का जो प्राइस है वो स्पॉट प्राइस जो है वो यहां है। ठीक है, तो आपको ये क्या मिला हुआ है, मार्जिन मिला हुआ है। ठीक, अभी आपने जैसे जैसे ही मान लेते हैं कुछ ऐसा हुआ उस स्टॉक में, कुछ ऐसे सिनारियो बैठे जिसकी वजह से आपको मार्जिन ड्रॉप हुआ, मतलब ये लाइन अब यहां पहुंच गई, यहां आ गई। ठीक है, और स्पॉट प्राइस यही है। ठीक है, मार्जिन फॉल्स, एक सर्टेन लेवल तक मार्जिन फॉल कर गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस मार्जिन मेंटेन करने के लिए यू विल हैव टू अगेन व्हाट, आपको फिर से ध्यान से समझो, कोई नहीं समझाएगा ऐसे। ठीक है, आपको फिर से इसको इस ये मेंटेनेंस मार्जिन है तो यहां तक आपको इसको क्या करना पड़ेगा, अगेन यू विल हैव टू टॉप इट अप। आपको इसको रिफाइनेंस से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, टॉप करना पड़ेगा, मतलब आप इसमें पैसा भरोगे, डालोगे। दिस इज योर रिफाइनेंस, ये आपका रिफाइनेंस है। दिस इज योर रिफाइनेंस, आप इसको फिर टॉप अप करोगे, यहाँ इसको फिल करोगे, ये जो गैप है इसको फिल करोगे तो ये इस लाइन तक पहुंच जाएगा, तो आपकी जो मार्जिन है वो मेंटेन रहेगी। तो इनिशियल मार्जिन जब आपके किसी मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से या कैसे भी अगर वो ड्रॉप डाउन होता है तो उसको व्हेन वी रीफाइनेंस दैट रीफाइनेंस इज कॉल्ड व्हाट, मेंटेनेंस मार्जिन। एक सर्टेन लेवल है जहां तक हर हाल में आपको उस स्टॉक में उतना मेंटेन करना ही करना है, उतना लेवल मेंटेन करना ही करना है, देन दैट विल बी कॉल्ड द मेंटेनेंस मार्जिन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेंटेनेंस मार्जिन बोलेंगे। ठीक है, इनिशियल मार्जिन इज डिफरेंट, मेंटेनेंस मार्जिन इज डिफरेंट। ठीक है, कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट इज एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट, ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको फिर मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जब लेके जाऊंगा, जब मैं वहां पे समझाऊंगा तो आपको इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डिटेल में फिर समझ में आएगा। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग करने जा ही रहे हैं हम लोग, है ना, फ्यूचर्स के एग्जांपल फिर मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि देखो इसमें इस तरीके से डालते हैं, या ये चीजें जो होती हैं उसके हिसाब से वी हैव टू डू लाइक दिस, है ना, इट विल बी लाइक दैट। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्सपायरी डेट। व्हाट इज एक्सपायरी, आपको पता है, एक एक लाइन में अगर समझना हो व्हाट इज एक्सपायरी, तो लास्ट फ्यूचर्स में इट इज लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, याद रखना फ्यूचर्स में प्रीमियम डिके नहीं होता है, कीप दैट इन माइंड। फ्यूचर्स में गेम इज ऑल अबाउट मार्जिन। ठीक, आपको अगर आपने जो प्राइस खरीदा है उससे नीचे मार्केट जा रहा है स्पॉट प्राइस में तो आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, उस केस में यू हैव टू पे दी मार्जिन। प्रॉफिट हो रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, बट इफ इट इज इन लॉस यू विल हैव टू पे द मार्जिन, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस मार्जिन। ठीक है, एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज द लास्ट डेट और टिल द डेट विच द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, ये तो आपको पता है। ठीक है, ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेज
टिल दिस डेट नीड्स टू बी सेटल्ड, एक ऐसा डेट जिसपे सारे प्रॉफिट एंड लॉसेज जो भी हो रहे हैं उसको उस दिन सेटल होना होता है। ठीक है, एवरी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैज एन एक्सपायरी डेट, है ना। इन इंडिया जो फ्यूचर्स के, और हर कंट्री का अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि अपने इंडिया में अगर थर्सडे है तो यूएस में भी थर्सडे ही होगा, इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, सो इन इंडिया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली वो हमेशा सेटल होता है लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के लास्ट थर्सडे को यू गेट द एक्सपायरी, आपको फिर एक्सपायरी मिलती है। ठीक है, अब सेटलमेंट क्या है, इसी में एक टर्म आपको मिल रहा होगा, सेटलमेंट। व्हाट इज सेटलमेंट? सेटलमेंट क्या है? सेटलमेंट रिफर्स टू द एक्चुअल पेमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेज। ठीक है, हमने जो प्रॉफिट एंड लॉसेज के लिए जो सेटलमेंट है, दैट इज रिफर्ड एज सेटलमेंट। जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेज हो रहा है, प्रॉफिट हुआ है तो किसी को लॉस होगा तो दैट इज अ सेटलमेंट, सेटलमेंट हो गया ना, इट इज लाइक दैट। और आपको पता है फ्यूचर्स में सेटलमेंट इज डन ऑन डेली बेसिस, सेटलमेंट इज डन ऑन डेली बेसिस। जैसे फ्यूचर्स में आप मान लीजिए, बहुत से लोग यहाँ फ्यूचर ट्रेडिंग करते होंगे, उनको दे विल हैव द क्लियर आइडिया, ठीक है, कि मैं क्या बता रहा हूँ। लेकिन जो लोगों ने कभी फ्यूचर देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, उनके लिए इन फ्यूचर्स यू हैव टू मेंटेन द मार्जिन, मार्जिन इज वेरी इंपॉर्टेंट गेम। ठीक है, और फ्यूचर्स में सेटलमेंट इज डन ऑन एवरी डे आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स, सेटलमेंट इज डन। अगर मार्जिन से कम है तो ब्रोकर का मैसेज आएगा, मार्जिन को भाई डालो, नहीं तो आपका पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, दैट इट विल बी ऑटोमेटिकली स्क्वायर्ड ऑफ। ठीक, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट बिड आस्क स्प्रेड, बिड आस्क स्प्रेड, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले तो आपको समझना होगा स्प्रेड क्या होता है, व्हाट इज स्प्रेड। स्प्रेड क्या है? स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट आस्क प्राइस माइनस हाईएस्ट बिड प्राइस। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। दो कम्युनिटी है, दो कम्युनिटी है, ये बायर की कम्युनिटी है, ये सेलर की कम्युनिटी। ये ध्यान में रखना, व्हाट इज स्प्रेड? स्प्रेड इज व्हाट? लोएस्ट आस्क प्राइस माइनस हाईएस्ट बिड प्राइस, दैट इज स्प्रेड। ठीक है, तो देखो, ए बायर है यहाँ पे, बी बायर है, उसी तरीके से सी बायर है, डी बायर है, ई बायर है, एफ बायर है। छह बायर हैं तो छह क्या होंगे, फिर सेलर भी होंगे। ठीक है, ई एफ, देर आर 6 बायर्स एंड 6 सेलर्स। ठीक है, ए ने बाइंग प्राइस, बिड प्राइस जो है वो लगाई रुपीज, मान लेते हैं 428। ठीक है, बी ने लगाई रुपीज 436, सी ने लगाई फिर रुपीज 442, डी ने लगाई फिर रुपीज 448, ई ने लगाई फिर रुपीज मान लेते हैं 430। ठीक है, एफ ने लगाई मान लेते हैं रुपीज 450। ये इसने बिड लगाई, द बिड प्राइस इज द प्राइस कोटेड बाय बायर्स टू परचेज द एसेट। ये इन लोगों ने बिड लगाई, बिड आपको पता है कैसे लगाते हैं। अब सेलर ने, सेलर को ऑब्वियसली ज्यादा पैसे खर्च करने होते हैं, इसने लगाया मान लेते हैं रुपीज 650 पे। ठीक है, इसने बी ने लगाया मान लेते हैं 500 पे। ठीक है, सी ने लगाया मान लेते हैं 550 पे, डी ने सपोज करते हैं लगाया होगा 600 पे, इसने लगाया 650 पे, और इसने लगाया 700 पे। ठीक है, तो इसमें जो है आप देखो हाईएस्ट बिड कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट बिड, दिस वन 450 का, एफ इज योर हाईएस्ट बिड, हाईएस्ट बिड कितने का है, रुपीज 450। ठीक है, और इसमें व्हाट इज द, इसमें क्या प्राइस आज लोएस्ट क्या है, आस्क में ध्यान रखो, स्प्रेड क्या है, लोएस्ट आस्क प्राइस माइनस हाईएस्ट बिड प्राइस। ठीक है, तो आस्क प्राइस मैंने पहले भी बताया, बिड मतलब बायर, आस्क या ऑफर मतलब सेलर। ओके, द आस्क प्राइस इज द प्राइस कोटेड बाय सेलर्स टू सेल द एसेट। आस्क प्राइस क्या होता है, वैसा प्राइस जिसपे सेलर जो है किसी भी एसेट को सेल करने के लिए कोट करता है। ठीक है, तो आस्क प्राइस इज बाय द सेलर, तो उस केस में रुपीज यहाँ पे आप देख रहे हैं लोएस्ट क्या है 500। ठीक है, तो रुपीज इसमें लोएस्ट आस्क इज रुपीज
500। तो स्प्रेड कितने का बनेगा? स्प्रेड कितने का बनेगा बताओ? कितने का स्प्रेड बनेगा? 50 का, ₹50। दिस इज स्प्रेड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो दैट इंटायर स्टॉक मार्केट, इंटायर स्टॉक मार्केट वर्क्स ऑन अ मॉडल। एक मॉडल पे काम करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्शन। दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्शन। ठीक है, इंटायर स्टॉक मार्केट एक मॉडल पे काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्शन बोलते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑक्शन। ओके, बायर्स बिड अबाउट द हाईएस्ट प्राइस, दे आर रेडी टू पे फॉर एन एसेट और अ डेरिवेटिव। बायर्स जो है वो बिड करता जाता है हाईएस्ट प्राइस। बायर आप हो ना मार्केट में, जैसे आप ऑप्शन में बाई करने जाते हो, कोई चीज 400 की होती है, मार्केट मूव करता है, फिर वो वही चीज 450 की होती है, और मूव करता है वही चीज फिर 450 की होती है, ठीक है, 500 की होती है, लाइक दैट। ओके, तो इंटायर स्टॉक मार्केट ऑपरेट्स विथ एन ऑक्शन मॉडल इन प्लेस। पूरा स्टॉक मार्केट क्या है? बोली लगाने की जगह है। पहले जब आप, अभी तो टाइम सब कुछ डिजिटल हो गया है, जब लोग मैनुअली ट्रेड करते थे तो दलाल स्टॉक मार्केट में जाते थे, वहां लगती थी बोली। हर्षद मेहता की वेब सीरीज देखी होगी ना आपने, वहां बोली लगती थी। ठीक है, हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज ₹500 मिल रहा है, ₹500 शेयर, उधर से वो बोली लगाता था। बायर अलग है, सेलर अलग है, वो बोल रहा है 550, वो बोल रहा है 560, वो बोल रहा है 580, वो बोल रहा है 600, फिर सेलर अलग है, वो कुछ और बोली लगा रहा है। ठीक है, तो वहां से दैट विद देयर फ्रॉम देयर यू गेट व्हाट? स्प्रेड। ठीक है, तो बायर्स बिड अबाउट द हाईएस्ट प्राइस, यहां से बायर्स जो है वो बिड करेंगे हाईएस्ट प्राइस के बारे में, एंड सेलर्स कोट द लोएस्ट प्राइस that they are comfortable for selling। ठीक है, buyers bid the highest price for buying, seller bid the lowest price for क्या? selling। जैसे मेरे पास, मुझे अभी कुछ खरीदना है, बहुत इंटरेस्ट है खरीदने में, तो मेरी जितनी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से आई विल बिड द हाईएस्ट प्राइस। ओके, जब मैं सेल करने जाऊंगा तो मेरा फिक्स होगा कि हाँ इतना मिलेगा तभी सेल करूंगा, इससे नीचे सेल नहीं करूंगा। ठीक है, दैट इज द मिनिमम अमाउंट, इफ आई विल गेट देन ओनली आई विल सेल, एल्स आई एम नॉट गोइंग टू सेल, देन दैट विल बी व्हाट? योर सेल अमाउंट। दैट विल बी व्हाट? योर सेल अमाउंट। ओके, तो दिस इज कॉल्ड बिड प्राइस एंड दिस इज कॉल्ड आस्क प्राइस। मैंने बोला था ना, इन हर चीज को डिटेल में वी विल स्टडी, नाउ वी आर स्टडीइंग इट। दिस इज कॉल्ड बिड प्राइस एंड दिस इज कॉल्ड आस्क प्राइस। ठीक है, जब दोनों मिलते हैं, जब when you get bid price plus ask price, when you get bid price plus ask price, then a trade is executed, तभी ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, आप सोचते होंगे सर ऐसे थोड़ी होता है, मैं तो बैंक निफ्टी जब जहां जाता हूं बाय कर लेता हूं। अरे भाई, वहां सेकंड्स के हिसाब से करोड़ों ऑर्डर पंच हो रहे हैं, हजारों में, लाखों में ऑर्डर पंच हो रहे हैं। ठीक है, पंचिंग इज गोइंग ऑन, तो आपको मिल जाता है। आप पेनी स्टॉक्स में काम करो, वहां पे आपको घंटों वेट करना पड़ेगा, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इट विल बी लाइक होता है ऐसा। ठीक है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कॉल्ड बिड आस्क स्प्रेड। whenever you buy anything you will pay the ask price, to sell something you will get the bid price। ठीक है, difference between the bid, okay, the difference between the ask price and the bid price is called what? Spread। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रेड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्प्रेड। अब आपने पढ़ा है ना, बियर स्प्रेड, बुल स्प्रेड। ठीक है, अलग अलग स्प्रेड, ये याद रखना, ये ऑप्शंस में फिर बहुत काम आएगा। ठीक, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ऑप्शंस। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू देयर, सो ऑलवेज रिमेंबर अबाउट दिस। सो दिस इज बिड आस्क स्प्रेड। ठीक है, तो अब यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि सर स्प्रेड क्या हुआ? व्हाट इज स्प्रेड? अभी बताया, स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द बिड एंड आस्क प्राइस। बिड और आस्क के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्प्रेड। अगर बहुत ज्यादा, इफ देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, देन द बिड आस्क स्प्रेड विल बी लो। इफ बहुत ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स हैं वहां पे, तो बिड आस्क स्प्रेड जो होगा वो क्या होगा?
लो होगा। और अगर वैसा मार्केट जहां पे थोड़े से बायर्स हैं और थोड़े से सेलर्स हैं, देन बिड आस्क प्राइस जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो ये आपको बिड आस्क प्राइस जो है, दैट इज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, दिस इज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट दैट इनकर, ये आपको देना पड़ता है ब्रोकर को। ठीक है, जो चार्जेस होते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बिड आस्क प्राइस इज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट दैट वी इनकर व्हेन बाइंग एंड सेलिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। जब हम किसी भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या करते हैं, बाई या सेल करते हैं, दैट वी हैव टू गिव। ठीक है, अब ये आपको बिड आस्क प्राइस जो है वो सेबी के हिसाब से फिक्स होता है, सेबी निकालती है। ठीक है, तो इतना परसेंट हम 0.10%, 0.30%, 0.40%, ये दिस इज द बिड आस्क प्राइस, दिस इज द चार्जेस दैट यू हैव टू पे, दिस इज द चार्जेस यू विल हैव टू पे। ओके, तो दिस इज योर बिड स्प्रेड। ठीक है, आपको उम्मीद है ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी, बिड आस्क स्प्रेड इसी को कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में आपसे पूछे बिड आस्क स्प्रेड, व्हाट इज बिड स्प्रेड, बिड स्प्रेड का मतलब क्या है, तो बिड स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन दी व्हाट आस्क प्राइस माइनस लोएस्ट आस्क प्राइस माइनस हाईएस्ट बिड प्राइस। ठीक, कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर व्हाट, implied volatility, implied volatility। ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी दोनों अलग अलग है। ठीक है, कीप दैट इन माइंड। ठीक है, व्हाट इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, implied volatility is the market expectation of how volatile an asset is going to be। okay, implied volatility is the market expectation of how volatile an asset is going to be, एक एसेट कितना ज्यादा volatile हो सकता है। आप देखते हैं ना, सब लोग उसका कैलकुलेट करते हैं, अरे इसका आईवी क्या है, आईवी बोलते हैं ना, आईवी इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अब वो कैसे कैलकुलेट होता है, क्या चीजें होती हैं, वो फिर फर्दर एक अलग स्टडी है, वो मैथमेटिकल स्टडी है, उसको फिर बाद में करना है, अभी आगे आएगा। बट व्हाट एक नॉर्मल टर्म में व्हाट इज आईवी पूछते हैं ना, अरे इसका आईवी कितना है, व्हाट इज द आईवी, आईवी मतलब क्या, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज द मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ हाउ वोलेटाइल एन एसेट इज गोइंग टू बी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एक मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि एक शेयर कितना ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है, हाउ मच इट कैन बी वोलेटाइल। ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज द मार्केट एक्सपेक्टेशन हाउ वोलेटाइल एन एसेट इज गोइंग टू बी। ठीक है, इफ एन एसेट इज हाईली वोलेटाइल इट विल हैव हायर स्विंग्स इन इट्स प्राइसेस। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट्स इन कैलकुलेटिंग व्हाट, ऑप्शन प्राइसेस। ठीक है, ऑप्शन प्राइसेस जब कैलकुलेट होते हैं तो उसका आईवी कितना है उससे वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर लो वोलेटिलिटी है, जैसे मान लो अगर मार्केट में कोई एसेट है ना, जैसे हम मान लो हम राइस बेचने गए। ठीक है, राइस को हम बेचने गए, ए पॉइंट पे दैट वाज ऑन 51 पर केजी। ठीक है, बी पॉइंट पे जब आया दैट वाज ऑन 49 पर केजी। ठीक है, फिर सी पॉइंट पे जब आया तो इट इज ऑन 52 पर केजी। ठीक, तो दिस विल बी क्या, लो वोलेटिलिटी, लो एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी, लो एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी। सिमिलरली नेक्स्ट केस में आप देखिए, फिर से राइस को ही हम लेते हैं, मान लीजिए हमने कहीं पे राइस जो है वो 59 रुपीज पर केजी पे खरीदा ए पॉइंट पे। ठीक है, ये फिर सीधा आ गया आपको 42 पर केजी पे बी पॉइंट पे, फिर यहां से फिर ये सी पॉइंट पे गया 49 पर केजी पे। ठीक है, फिर ये और ऊपर भागा डी पे 61 पर केजी पे। ठीक है, देन दिस इज व्हाट, दिस इज द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी, हाई एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी, हाई एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी। ठीक है, तो दिस इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, मतलब एक एक्सपेक्टेशन की कोई भी एसेट कितना ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है, हाउ मच अ एसेट कैन बी वोलेटाइल, देन दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ओके, कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज लॉट साइज। लॉट साइज क्या होता है बाबू, सब अच्छे से पढ़ो नहीं तो टेस्ट में लंका लगेगी। सितंबर से तो एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट। ओके, सो एकदम फुल कंसंट्रेशन। लॉट साइज,
लॉट साइज। when buying फ्यूचर और ऑप्शंस, ध्यान से सुनना, when buying फ्यूचर और ऑप्शंस, यू कैन नॉट बाई अ सिंगल शेयर और फ्यू ऑफ देम। आपको पता है ये बात, इक्विटी में आप अपने कैपिटल के हिसाब से एक शेयर बाई कर सकते हो, दो कर सकते हो, पांच कर सकते हो, 100 कर सकते हो, 200 कर सकते हो, 2000 कर सकते हो, जितनी आपकी मर्जी है कर सकते हो एज पर योर कैपिटल। बट वेन यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, यू कैन नॉट बाई अ सिंगल शेयर। एक शेयर आप बाई नहीं कर सकते, या फिर आप थोड़े मोटे शेयर, फ्यू शेयर्स भी बाई नहीं कर सकते। ठीक है, हमें यहाँ पे उनको बाई करना होता है किसमें? लॉट्स में। ठीक है, लॉट्स में बाई करना होता है। लॉट इज व्हाट? लॉट इज ईच लॉट विल रिप्रेजेंट certain number of shares, certain number of shares। ठीक है, the number of shares each lot represents, the number of shares each lot represent is called what? lot size। ठीक है, एक लॉट में जितने शेयर्स होंगे, ठीक है, ईच शेयर जो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट? लॉट साइज। ठीक है, ट्रांजेक्शन जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एग्जीक्यूट होते हैं लॉट्स में, है ना, देयर ट्रांजेक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन लॉट्स। ठीक है, मल्टीपल लॉट साइजेज में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप फ्यूचर में टीसीएस का एक शेयर बाई नहीं कर सकते, वन शेयर यू कैन नॉट बाई। ठीक है, फ्यूचर्स में आपको टीसीएस के 200 शेयर्स बाई करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक लॉट ही 200 शेयर का होता है इन फ्यूचर्स। ओके, तो एक लॉट, अगर एक शेयर अगर 200 रुपए का है, तो एक लॉट में अगर 200 शेयर आते हैं, तो आपको कितने चाहिए होंगे? 200 इंटू 100, मतलब यू नीड 20,000 टू बाई वन लॉट ऑफ टीसीएस। ठीक है, इट इज तो वेरी इजी, ये तो आपको पता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज आर्बिट्रेज और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, थोड़ा क्रिटिकल टर्म है ये, इसको ध्यान से समझिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आर्बिट्रेज, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्या है आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी? क्या है? व्हाट इज आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी? इट इज द, सिंपल सी बात है, एक लाइन में बोलूं तो इट इज द डिस्क्रिपेंसी इन प्राइस। डिस्क्रिपेंसीज इन प्राइस, प्राइस में जो डिस्क्रिपेंसीज आती है, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। ठीक है, किसी भी एसेट के प्राइस में जो डिस्क्रिपेंसी एराइज होती है, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। मान लेते हैं कोई एसेट है, देयर इज सम एसेट जिसके कैश प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिग डिफरेंस। ठीक है, हम जानते हैं, वी नो डैट ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब क्या? एक्सपायरी के दिन। ऑन मैच्योरिटी मीन्स डेट ऑफ सेटलमेंट और या एक्सपायरी के दिन, बोथ विल हैव टू मर्ज, मतलब जहां पे स्पॉट होगा वहीं पे फ्यूचर आके खत्म होगा। वी नो डैट। ठीक है, वी नो डैट ऑन मैच्योरिटी बोथ दिस प्राइसेस विल मर्ज, सो वी माइट बाई शेयर्स एंड सेल फ्यूचर्स टू बेनिफिट फ्रॉम द डिफरेंस। समझिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, व्हाट इज आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी? आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी इज द डिस्क्रिपेंसी इन प्राइस दैट arise in the market from an foreign asset। ओके, प्राइस के बीच में जो वेरिएशन है, जो किसी भी एसेट के प्राइस में राइज होने की वजह से क्रिएट होता है। ठीक है, मान लेते हैं, लेट्स सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ एन एसेट एंड इट्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आपको पता है एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी बोथ दीज प्राइसेस विल हैव टू मर्ज, मतलब कैश प्राइस और फ्यूचर प्राइस दोनों मर्ज होके जो एसेट का स्पॉट प्राइस होगा वहां पे पहुंचेगा। ठीक है, सो वी माइट बाई शेयर्स। ठीक है, वी माइट बाई शेयर्स and sell futures to benefit from the difference. Such opportunities where trader intends to benefit from such market opportunities is called
आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे अब मैंने क्या किया, मुझे दिख रहा है एक एसेट है, ठीक है, एक एसेट का जो स्पॉट प्राइस है और जो उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसका जो उस जो एसेट है उसके जो शेयर्स हैं उसको मैंने बाई कर लिया, और जो उसका फ्यूचर है उसको मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। जैसे टीसीएस है, टीसीएस का स्पॉट चल रहा है मान लेते हैं 220 पे, ठीक है, और फ्यूचर चल रहा है मान लेते हैं 310 पे, ठीक है। अल्टीमेटली इसको आना है, इसको जो उस दिन मैच्योरिटी के डेट पे जो स्पॉट प्राइस है वहां पे आना है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो हमने इसको बाई कर लिया और इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। अभी टुक दी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और जो प्रॉफिट वहां से हमें होगा, ठीक है, जो बेनिफिट हमें वहां से होगा इस अपॉर्चुनिटी के क्रिएट होने से, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और इसका ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत एक मतलब डिस्कसिव कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बहुत सारे फिर अलग अलग स्ट्रैटेजीज आते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस में स्ट्रैटेजीज आर देयर जिसका ट्रेडर यूज करके, उस अपॉर्चुनिटी का यूज करके दे ट्राई टू बेनिफिट देमसेल्फ, दे ट्राई टू गेट देम प्रॉफिटेड, ठीक है, ड्यू टू दे ट्राई टू गेट देम व्हाट प्रॉफिटेड, उसी के बेसिस पे वो अपने आप को वहां से फिर क्या करते हैं, प्रॉफिट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दैट इज योर आर्बिट्रेड अपॉर्चुनिटी। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मान लेते हैं, ठीक है, ऑयल को लेते हैं, एक ऑयल को लेते हैं। अब ऑयल है तो ऑयल का कंपोनेंट कौन कौन सा बनेगा, एक बायर और दूसरा सेलर। ऑयल का कंपोनेंट कौन कौन सा बनेगा, एक बायर और दूसरा कौन सा, सेलर, ठीक है। बायर सोच रहा है, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बायर इज थिंकिंग दैट वॉर इज गोइंग टू कम, तो ऑयल प्राइसेस विल वो गो हाई, ऑयल इज गोइंग टू कम, so oil prices is going to be high, okay, oil is going to come, so sorry, war is going to come, तो ऑयल का प्राइस जो है वो हाई होगा, ठीक है। अब इस केस में ये क्या करेगा, ऑयल के केस में ये क्या करेगा, लॉन्ग पोजीशन बनाएगा, ठीक है। द बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी लॉन्ग ऑन ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, they are once expecting the price will rise in future, they enter the contract therefore to buy at low and then sell at higher prices later at per their expectation of price or increase, ठीक। तो बायर ने प्रेडिक्ट किया ऑयल का प्राइस कि अरे अभी फ्यूचर में रशिया एंड ईरान का वॉर होने वाला है, लेट्स सॉरी इजराइल एंड ईरान का वॉर होने वाला है, लेट्स एक्सपेक्ट इजराइल एंड ईरान का वॉर होने वाला है। अभी क्रूड ऑयल समवेयर इट इज रेंजिंग एट सपोज 98 रुपीज, ठीक है, क्रूड ऑयल लग रहा है। अब जैसे ही वॉर एक्सकेलेट होगा ऑयल के प्राइसेस ऑटोमेटिकली हाई होंगे, ठीक है, क्योंकि ईरान इज अ वेरी बिग एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, ठीक है। अब जब वॉर स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस विल बी देयर, मेनी थिंग्स आर देयर, तो कि बायर ने सोचा कि अब ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो उसने क्या किया, लो पे खरीदा, ठीक है, 98 पे खरीदा, और मान लेते हैं ये बढ़ते 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 146 चला गया, ठीक है, तो उसने हाई पे फिर क्या किया, इसको बेचा। तो व्हेन अ बायर बाई एट लोज एंड सेल एट हाइज, तो बाइंग एट लो इज कॉल्ड व्हाट, लॉन्ग पोजीशन, बाइंग एट लो इज कॉल्ड लॉन्ग पोजीशन। अब एक सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं शॉर्ट पोजीशन क्या होगा, व्हाट इज शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन क्या होगा। अब मान लीजिए सेलर जो है वो सोच रहा है कि ईवी में बूम आ गया है, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में बूम आ गया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में बूम आएगा तो क्या होगा, ऑयल का कंजम्पशन घटेगा, तो उस केस में वो सोच रहा है कि ऑयल के प्राइस में जो क्या है अब डिक्रीज आ सकता है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको शॉर्ट मार देता हूँ, इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, उसने वहां पे क्या किया, शॉर्ट पोजीशन बना लिया। तो ठीक लॉन्ग पोजीशन का क्या होगा, रिवर्स होगा, द सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी शॉर्ट ऑन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दे आर द वंस दैट एक्सपेक्ट द प्राइस of the underlying asset to fall, and doing so they will benefit it in the form of profit,
ठीक है, तो दे इंटेंड टू सेल एट हाई प्राइस एंड बाई एट चीप प्राइस। हाई प्राइस पे वो उसको सेल करेंगे और चीप प्राइस पे वो उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, इट इज लाइक दैट। तो दिस इज योर शॉर्ट पोजीशन, ये आपके लिए शॉर्ट पोजीशन का फिर फर्दर काम करता है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज योर स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस क्या है, व्हाट इज स्पॉट प्राइस? स्पॉट प्राइस वो प्राइस है जो मार्केट का करंट प्राइस है, जिस पे मार्केट कंसिस्टेंटली इज एट दैट पॉइंट इट इज ट्रेडिंग। ठीक है, द स्पॉट प्राइस इज द करंट मार्केट प्राइस एट विच एन एसेट इज ट्रेडिंग। Spot price is the current market price at which an asset is trading. That is called the spot price. Okay, that is called the spot price. The spot price is the current market price at which an asset is trading. जैसे TCS ट्रेड कर रहा है 3000 रुपीज पे, then this will be the spot price. फ्यूचर प्राइस क्या होगा? ठीक है, तो TCS है, इसका एक स्पॉट प्राइस है और इसी का एक अंडरलाइंग एसेट है। आपको पता है डेरिवेटिव्स आती है अंडरलाइंग एसेट ऑफ द एसेट, मेन एसेट। तो अंडरलाइंग एसेट है इसका फ्यूचर। ठीक है, तो फ्यूचर प्राइस आएगा अब यहाँ पे। व्हाट इज फ्यूचर प्राइस? फ्यूचर्स प्राइस इज द प्राइस एट विच द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इज ट्रेडिंग। ठीक है, वी विल हैव डिफरेंट प्राइसेस फॉर सेम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विथ डिफरेंट एक्सपायरीज। ठीक है, एक ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग एक्सपायरी है अगर उसकी, तो दोनों के वैल्यू जो होंगे वो अलग होंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी फ्यूचर इसका चल रहा है 3000 रुपीज पे, तो हो सकता है मान लेते हैं सितंबर में एक्सपायरी ऑन 21 सितंबर, तो उस दिन TCS का 21 सितंबर फुट जो होगा वो हो सकता है 2900 का मिले। ठीक है, ये एक आज की डेट और दिस इज फ्यूचर डेट। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज योर फ्यूचर प्राइस, ये आपका फ्यूचर प्राइस है। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज योर कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट साइकिल? व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट साइकिल? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या है? ठीक, जैसे मान लो ये एक मशीन है। ठीक है, ये एक मशीन है, हर चीज की इस दुनिया में एक्सपायरी है। यू नो दैट, इंसान की एक्सपायरी है, जानवर की एक्सपायरी है, और हर चीज, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज परमानेंट। दिस इज द रियल ट्रूथ ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। ठीक है, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज गोइंग टू बी परमानेंट। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमानेंट रह सके, है ना? तो आपको पता है हर हाल में एवरीथिंग हैज गॉट इट्स एक्सपायरी। सिमिलरली इन फ्यूचर्स ऑल्सो वी हैव गॉट दी व्हाट, एक्सपायरी। हमें यहाँ पे एक्सपायरी देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब आप देखिए एक मशीन है जो मिल्क तैयार करती है। ठीक है, यहाँ पे मिल्क के बॉटल्स लगे हुए हैं, लाइक दैट देर आर मिल्क बॉटल्स। ठीक है, और वो मिल्क तैयार कर रही है, एक बॉटल निकाला कंप्रेस करके। ठीक है, ये जून है। ठीक है, फिर इससे पहले ये मई है। ठीक है, इससे पहले ये अप्रैल है, फिर इससे पहले ये मार्च है, लाइक दैट। ठीक है, तो पीछे की चीजें क्या होंगी, एक्सपायर होती चली जाएंगी। ठीक है, ये गिरता, ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर ये एक्सपायर होगा, फिर ये एक्सपायर होगा, फिर ये एक्सपायर होगा। देन दिस ऑल, तो जब से वो बना टिल द टाइम इट गॉट मैन्युफैक्चर्ड, और जब वो एक्सपायर हुआ, ठीक है, दैट फेज, दैट इंटायर टाइम पीरियड इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, अब इंग्लिश में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल रेफर्स टू द टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज रिलीज्ड इन द मार्केट। बताया मैंने आपको, व्हेन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज रिलीज इन द मार्केट और इज ओपन टू ट्रेड एंड द टाइम व्हेन इट एक्सपायर्स। तो जब वो मार्केट में आया
और जब से वो जाके फिर एक्सपायर होगा, तो दोनों के बीच का जो टाइम है, दैट इज कॉल्ड योर कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। ठीक है। जैसे अगर हम इंडियन मार्केट में इस चीज को देखें, इन इंडियन मार्केट, आपको फ्यूचर्स में एनी टाइम, फ्यूचर्स में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन ट्रेड इन थ्री एक्सपायरीज। थ्री एक्सपायरीज आर एक्टिव, थ्री एक्सपायरीज आर एक्टिव। कैसे? ठीक है, जिसपे आप ट्रेड कर सकते हैं। नंबर वन इज एक्सपायरी इन करंट मंथ। नंबर टू, एक्सपायरी इन नेक्स्ट मंथ। नंबर थ्री, एक्सपायरी आफ्टर 2 months फ्रॉम नाउ। ठीक है। आप फ्यूचर्स में तीन तरीके के एक्सपायरी में यू कैन कॉन्ट्रैक्ट, एक करंट मंथ का, एक उसके अगले मंथ का, एक उसके मतलब उसके नेक्स्ट मंथ का, मतलब 2 महीने के बाद का। मतलब अभी अगर वी आर एंटरिंग इन सितंबर, तो फर्स्ट मंथ, देन नवंबर, देन दिसंबर, आप तीन तरीके की एक्सपायरी में यू कैन ट्रेड। ठीक है, यू कैन इजिली ट्रेड। ओके, सो दीज वेर दी टर्मिनोलॉजीज विच वी हैड टू स्टडी टुडे। ठीक है, ये सारे टर्मिनोलॉजीज जो हैं, जो हमें आज फर्दर इसमें पढ़ने थे। ठीक है, अब आगे जाते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन। फ्यूचर्स में लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, ये आपका ऑब्वियसली लॉन्ग पोजीशन है, ये आपका ऑब्वियसली शॉर्ट पोजीशन। दिस इज योर लॉन्ग एंड दिस इज योर शॉर्ट। ठीक है, लॉन्ग में क्या हो रहा है? एक्सपेक्टेशन रहती है किसकी? कि जो अंडरलाइंग एसेट है, अंडरलाइंग एसेट है, उसकी प्राइस जो है वो क्या होगी? राइज करेगी। ठीक है, हम लॉन्ग में क्या करते हैं? बाइंग करते हैं, बाइंग अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को वहां पे क्या करते हैं? बाई करते हैं। ठीक है, और इसमें हम फिर क्या करते हैं? प्रॉफिट बुक करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग बाई सेलिंग एट हायर प्राइस, बाई सेलिंग एट हायर प्राइस। ओके, नेक्स्ट इज योर शॉर्ट पोजीशन। दिस वाज योर लॉन्ग पोजीशन एंड दिस इज योर शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन में आप क्या करते हैं? ठीक है, शॉर्ट पोजीशन में व्हाट यू एक्सपेक्टेशन इज, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी प्राइस जो है वो क्या होगी? डिक्लाइन होगी, इट विल डिक्लाइन। ठीक है, हम इसमें बाई करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। ठीक है, थर्ड, इन दैट व्हाट वी डू, वी बुक प्रॉफिट एट हायर पॉइंट। हेयर वी बुक प्रॉफिट एट लोअर पॉइंट। यहाँ पे हम प्रॉफिट को जितना नीचे हो सकता है वहां पे बुक करने की फर्दर हम कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के क्या क्या फीचर्स हैं? ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के फीचर क्या क्या है? नंबर वन, एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब you can trade it on BSE and NSE. There in India there are two exchanges, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. Okay, number one. Number two, it is standardized and regulated contract. Standardized है and regulated है। जो अभी तक पढ़े हैं उन सब के हिसाब से we are summarizing it. वो कौन करता है? उससे भी करती है। ओके, नेक्स्ट, थर्ड इज डेली सेटलमेंट है। यहाँ वी हैव डेली सेटलमेंट। फोर्थ, व्हाट इज द फीचर? फीचर क्या है इसका? फ्यूचर इसका और फीचर्स क्या हो सकता है? इट इज यूज्ड फॉर हेजिंग। ठीक है, जनरली यूज्ड फॉर रिस्क हेजिंग। ठीक है, हेजिंग के लिए हम लोग फ्यूचर्स का इस्तेमाल, एक अच्छा ट्रेडर ऑलवेज यूजेस द फ्यूचर्स फॉर हेजिंग। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे आप बाई सेल यू कैन डू बोथ।
ठीक है। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली यूज्ड फॉर हेजिंग पर्पसेज। ठीक है, मान लो, सुनो कैसे यहाँ पे एक टर्म जो आया हेजिंग, ये क्यों, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया हुआ हेजिंग के लिए क्यों यूज करते हैं, सुनिए। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, देन वी विल अंडरस्टैंड इन हिंदी। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली यूज्ड फॉर रिस्क हेजिंग। जनरली यूज्ड फॉर रिस्क हेजिंग। फॉर इंस्टेंस, समझो आपका जो भी रिस्क है उसको खत्म करने के लिए यू डू हेजिंग इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फॉर इंस्टेंस, समझने की कोशिश कीजिए। इफ यू हैव एन एक्सेप्शनली लार्ज चंक ऑफ रिलायंस शेयर्स, मान लेते हैं आपके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में रिलायंस के क्या है, शेयर्स हैं। ठीक है, और आपको लग रहा है कि इसके प्राइस में कुछ मूवमेंट हो सकती है जो आपके पोजीशन के अगेंस्ट में होगी। मतलब कोई न्यूज आ गई है, ऐसा कुछ हो गया है जो आपके पोजीशन के अगेंस्ट में, इसमें कुछ मूवमेंट हो सकती है जो आपने पोजीशन बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, फ्यूचर्स के भाया आप इसको क्या कर लेंगे, हेज कर लेंगे। ठीक है, और आप वहां से प्रॉफिट को बुक करेंगे, या फिर अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो आप, अगर एक्चुअल पोजीशन पे आपको लॉस हो रहा होगा तो आप उसको यहां से फिर क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेजिंग। इसको हम लोग हेजिंग बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए सिंपल सा टर्म है, जैसे मान लो स्पॉट में कैश में हमने रिलायंस के 200 शेयर खरीदे हुए हैं, 200 शेयर खरीदे हुए हैं 2000 रुपए। ठीक है, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। अचानक से न्यूज पता चली और हमने बहुत नीचे बाई किया हुआ है इसको। ठीक है, 200 एक बहुत नीचे का प्राइस है, 2000 बहुत नीचे का प्राइस है, वहां पे हमें ये मिल गया, वी बॉट इट। अब हमें नहीं निकलना है इस पोजीशन से अभी, और अचानक से शाम को या किसी समय न्यूज आई कि ऐसे ऐसे कुछ मूवमेंट है जिसकी वजह से रिलायंस के शेयर में अगले दिन मतलब हो सकता है कि हमें लॉस मिल जाए, तो हम उस केस में क्या करेंगे, इसके फ्यूचर को हेज कर देंगे। ठीक है, हमने, हमारे पास, लेकिन इसके लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। हमने इसके फ्यूचर को क्या किया, हेज कर दिया, तो जो भी प्राइस गिरेगा उसका हमें क्या होगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, वी विल गेट द प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज क्या, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कोटेशन दिखता कैसे है? कैसा दिखता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कोटेशन, आपको कैसा दिखेगा? मान लो दिस इज टीसीएस। टीसीएस का स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है, सपोज करते हैं 3000 रुपीज पे। तो ये आपका क्या हो गया, नेम ऑफ द स्टॉक हो गया, दिस इज द नेम ऑफ द स्टॉक। और ये क्या है, स्पॉट प्राइस है, दिस इज द स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस ऑफ द स्टॉक। स्टॉक स्पॉट प्राइस मतलब क्या, करंट मार्केट प्राइस, सीएमपी जिसको आप बोलते हैं, करंट मार्केट प्राइस। वहीं फ्यूचर्स अगर होगा तो वो इस तरीके से दिखेगा, टीसीएस 21 सितंबर फुट 2900 पे। ये इस तरीके से जीरोधा पे आप टर्मिनल खोलेंगे आपको इस तरीके से दिखेगा। तो ये टीसीएस अब क्या हो गया, ये था व्हाट, एसेट, दिस इज द एसेट। फ्यूचर्स में अब हम जब बात कर रहे हैं तो दिस इज व्हाट, अंडरलाइंग एसेट। ये आपके लिए क्या है, अंडरलाइंग एसेट है, दिस इज योर अंडरलाइंग एसेट। ये क्या है, ईयर एंड मंथ ऑफ एक्सपायरी, दिस इज व्हाट, ईयर एंड मंथ ऑफ एक्सपायरी। दिस इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इज व्हाट, प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको इस तरीके से फिर फर्दर दिखेगा। ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। अब हम लोग जो टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी है उसको हम लोग अब जानने की फर्दर आगे कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, थके नहीं ना, पढ़िए अभी। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। वर्किंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 4 स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए। ठीक, लेट्स सी, जैसे मान लीजिए यहां हमने डेट रखा, यहाँ पे हमने 4 स्टॉक्स ले लिए, सारो आईटी का लेते हैं, फर्स्ट विप्रो ले लेते हैं, सेकंड वी टेक टीसीएस, थर्ड वी टेक इन्फोसिस, फोर्थ वी टेक टेक महिंद्रा। हमने 4 स्टॉक ले लिए। ठीक, अब अलग अलग एक्सपायरीज ले ली हमने। ठीक, एक मान लेते हैं 21 सितंबर 24 ले लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने 23 नवंबर 24 ले लिया। फिर हमने मान लीजिए 26 दिसंबर
24 ले लिया, फिर 23 जनवरी 24 ले लिया, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, कैलेंडर नहीं देख रहा, ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग इट रैंडमली। नेक्स्ट हमने मान लीजिए 24 फरवरी 24 ले लिया, दीज आर दी एक्सपायरीज, है ना। उस दिन विप्रो का प्राइस मान लेते हैं, इस दिन 408 है, इसका 428 है, इसका 432 है, ठीक है, इसका 420 है, इसका 412 है। ओके, मान लेते हैं ये दिस वन टीसीएस जो है, मान लेते हैं पहले कभी 2910 पे होगा, ठीक है, फिर ये 2900 इस समय 90 पे मिल रहा है, फिर इस समय सपोज 3000 पे मिल रहा है, फिर ये 2920 पे मिल रहा है, फिर 2900, इस तरीके से। सिमिलरली इन्फोसिस का सपोज करो 1600 पे मिल रहा है, 1630 पे मिल रहा है, ये 1635 पे मिल रहा है, ये 1610 पे मिल रहा है, और ये 1600 सपोज 5 पे मिल रहा है। टेक महिंद्रा फिर अलग अलग डेट्स पे रैंडमली वी आर सेलेक्टिंग, 1075 पे मिल रहा है, 1090 पे मिल रहा है, 1080 पे मिल रहा है, 1085 पे मिल रहा है, 1078 पे मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दो लोग होंगे, एक तरफ कौन होगा, बायर, और दूसरे तरफ होगा कौन, सेलर। एकदम डेप्थ में ले जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दो लोग होंगे, ठीक, जो लो लो प्राइसेस हैं, ठीक है, 408 है, 432 है, या 412 है, ठीक है, या फिर ये प्राइस है, ये सारे प्राइस है, ठीक है, लाइक दिस वी आर सीइंग। तो अब यहां पे आपको दो लोग मिल रहे हैं, वन इज बायर एंड अनदर इज सेलर। ओके, वी आर गेटिंग टू पीपल्स, वन इज बायर एंड वन इज सेलर। एक सोच रहा है कि टीसीएस का प्राइस राइज कर सकता है, एक सोच रहा है कि टीसीएस का प्राइस क्या कर सकता है, गिर सकता है। वन इज थिंकिंग टीसीएस कैन गो अप, अनदर इज थिंकिंग टीसीएस कैन गो डाउन, ठीक है। कोई सोच रहा है कि टीसीएस जो है वो नॉट डाउन जा सकता है, ठीक। तो अब फर्दर ये इस तरीके से आपको टर्मिनल पे दिखेगा अलग अलग, जैसे आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो देखेंगे वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, ठीक है। अब नेक्स्ट सपोज कीजिए आप टीसीएस में घुसे, ठीक है, मान लीजिए जिस दिन आपने एंट्री की, डेट ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज मान लेते हैं 25 सितंबर 24, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या होगी, अगले महीने 25 अक्टूबर 24, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ टीसीएस मान लेते हैं इज 2900। लॉट साइज जो है फ्यूचर्स में आपको 100 शेयर्स का होता है, एक लॉट, वन लॉट जो होगा 100 का होगा। तो और फ्यूचर प्राइस जो है इसका टीसीएस का, वो मान लेते हैं टीसीएस जो आपने खरीदा है, ठीक है, नवंबर 20, ये कौन सा डेट ऑफ एक्सपायरी है, 25 नवंबर, फुट जो है वो आपने खरीदा है, वो आपको कितने का मिल रहा है, 3000 रुपीज का मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई जिसमें आपने खरीदा होगा इसको, टोटल वैल्यू विल बी 100 into 3000, दैट विल बी रुपीज 3 lakhs, 3 lakhs। अब जो पीछे पड़ा है अब यहाँ काम आएगा, ध्यान दो, दिस इज द योर जार। हमने जार बना के पीछे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, ठीक। ये एसेट है, एसेट क्या है, इसका नाम टीसीएस। इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू इज रुपीज 3 लाख रुपीज, ठीक है। इनिशियल मार्जिन कितना चाहिए, मैंने बताया है 20% रहता है द इनिशियल मार्जिन, मतलब मैंने एक एज्यूम किया, द इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड इज 20% ऑफ द लॉट वैल्यू। तो इसका 20% निकालेंगे, कितना आएगा, 60,000 रुपीज आएगा, ठीक है। तो ये जो यहां तक आ गए हम इस लाइन तक, दिस लाइन इज व्हाट, दिस लाइन इज व्हाट, ये जो है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, दैट इज व्हाट, 60,000, दिस इज योर इनिशियल मार्जिन, ठीक है। अब ये लाइन जो है, दिस लाइन इज व्हाट, हमने पीछे भी पढ़ा है, दिस लाइन इज व्हाट आवर मेंटेनेंस मार्जिन, दिस लाइन इज व्हाट आवर मेंटेनेंस मार्जिन, ठीक है। मेंटेनेंस मार्जिन 90% ऑफ द केसेस में इज सेम
like initial margin. Maintenance margin is 90% in same like initial margin. ठीक है, ये 90% of the cases में it is same like initial margin. Okay, तो maintenance margin is same as initial margin. ठीक, तो हमने पढ़ा पीछे, दिस इज आवर टोटल वैल्यू, दिस इज द मार्जिन रिक्वायर्ड, और दिस इज द, जहां तक ये और ये जो गैप है, ठीक है, दिस गैप इज द मार्जिन जो आपको रीफाइनेंस करना पड़ेगा जब जब आप इसके नीचे जाएंगे। तो इन द केस ऑफ रीफाइनेंस यू विल हैव टू अगेन पुट 20% मार्जिन, अभी आपने डाला है, फिर आपको मैक्सिमम केसेज में फिर 20% मार्जिन यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है, टू रीफाइनेंस इट, है ना, आपको रिफाइनेंस करने के लिए। ठीक है, बायर और सेलर डेली एनालिसिस के हिसाब से अपना अपना पोजीशन बनाते हैं, वेदर दे वांट टू बाई और वेदर दे वांट टू सेल, है ना, चाहे वो बाई करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। ठीक, अब एक तरफ बायर है, एक तरफ सेलर है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानता, नो वन नोज ईच अदर। ठीक है, दोनों एक एक्सचेंज पे पहुंचते हैं, दैट एक्सचेंज कैन बी एनएसई और बीएसई। ठीक है, इस सारी एनालिसिस की उन लोगों ने, उसके हिसाब से बायर ने क्या किया, ठीक है, सारी एनालिसिस करने के बाद दोनों पहुंचे एक एक्सचेंज पे, और वहां पे अब वो क्या करेंगे, बाइंग और सेलिंग जो है वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बोथ विद द काउंटर पार्टी टू बोथ द पोजीशन होल्डर्स इज टू एक्सचेंज इटसेल्फ, हम दोनों दोनों एक्सचेंज करेंगे। मान लीजिए ये एनएससी बीएसई पे पहुंचे, इसने इनिशियल मार्जिन कितना पे किया बाई करने के लिए, 60,000। इसने इनिशियल मार्जिन कितना पे किया सेल करने के लिए, 60,000। ठीक है, हमें ये पता है कि 60,000 इज द मार्जिन दैट दे हैव टू पे। ध्यान से समझना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे यहीं से आपको फिर पूरा ये क्लियर हो जाएगा। इनिशियल मार्जिन इज 60,000, बायर ने 60,000 पे किया, सेलर ने 60,000 पे किया, ये जो प्राइस है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो गया, सेटल हो गया, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज बॉट। ठीक है, बायर बॉट एट 60,000, सेलर सोल्ड एट 60,000, सेलर ने 60,000 में बेचा, तभी तो बायर को 60,000 में मिला। ठीक है, अब आपको पता है ये आपका एसेट है, दिस इज योर एसेट, कुछ टोटल वैल्यू इज व्हाट, 3 लाख रुपीज। ठीक है, इसमें आपको मार्जिन कितना चाहिए, यू नीड मार्जिन ऑफ 60,000 रुपीज। ठीक है, और जब स्पॉट मार्केट में हम देख रहे हैं, स्पॉट मार्केट में मैंने पीछे आपको बताया, स्पॉट मार्केट में उसकी प्राइस कितनी थी, ठीक है, फ्यूचर्स में इट वाज, अभी पीछे लिखा है ना, वो लिखा है उसको भूलना मत। ठीक है, फ्यूचर में जो हमने लिखा है वो 3,000 थी, स्पॉट में कितनी थी, 2,900 थी। ठीक है, तो 3 लाख का एसेट है। ठीक है, इसमें मार्जिन उसने पे किया 60,000, तो उसने फ्यूचर्स में उसको बाई कर लिया। अगर यही वो स्पॉट में खरीदता तो उसको कितना पे करना होता, 2,90,000 रुपीज पे करना होता, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 2,900, आपने फ्यूचर में बाई कर लिया कितने में, 60,000 रुपए में। ठीक है, तो ये फ्यूचर्स का फायदा मिलता है आपको, यू गेट दी मार्जिन। अगर आप स्पॉट में बाई करते तो आपको 2,90,000 पे करना होता, बट आपने फ्यूचर्स में बाई किया तो आपको वो 60,000 रुपए में ही मिल गया। ठीक है, तो दिस इज द बेनिफिट, यू गेट द बेनिफिट ऑफ मार्जिन व्हेन यू ट्रेड इन फ्यूचर्स। ठीक है, दिस इज वाई with less capital they could take larger position, this increase both risk and returns for both the parties। ठीक है, दोनों के लिए रिस्क और रिटर्न का जो रेशियो होगा वो अलग अलग होगा, इसका रिस्क ज्यादा है तो इसका रिवॉर्ड भी ज्यादा है। ठीक है, इसका रिस्क कम है तो इसका रिवॉर्ड भी क्या है, कम है। ठीक है, इसीलिए जो भी लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो स्मॉल टाइम लार्ज टाइम, उनके जो कैपिटल गेन होता है वो पूरे साल भर में CAGR उनका 10% 15% का होता है। बट जो डेरिवेटिव्स में काम करते हैं, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं, सेलर्स होते हैं, उनका साल भर का पर मंथ के हिसाब से वो 2% सोचते हैं, निकल गया बहुत है। ठीक है, साल का 25-30% CAGR निकल गया,
अरे मोर देन एनफ, क्योंकि बड़ा कैपिटल है यार। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर साल भर का 25-30% बोल रहे हो, लेकिन हमने तो CAGR पर डे के हिसाब से कैलकुलेट किया है ना। तो भाई आपके आप कहाँ 1 करोड़ और कहाँ 1 लाख, 99 का डिफरेंस है, 99 lakhs का। समझिए, एक पहले 1 लाख से 1 करोड़ बनाना पड़ेगा ना, तो यू विल हैव टू टेक रिस्क। रिस्क लीजिएगा तभी तो रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, बड़ा कैपिटल आ जाए फिर आप भी ईयरली CAGR पे खेलिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट। सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, अब इसको समझिए। ठीक है, मान लीजिए आपने खरीद लिया 60,000 रुपए में, और जिसने 2,90,000 में खरीद लिया। ठीक है, अब ध्यान दो, मान लो डे वन एक सिनारियो बना। उस दिन क्या हुआ, TCS का प्राइस 10% अप चला गया। लेट अस अंडरस्टैंड दैट TCS प्राइस वेंट अप बाई 10%। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा, अब उस केस में क्या होगा। ठीक है, 10% अप गया तो आपके पास दो लोग हैं, एक सेलर है और एक बायर है। ठीक है, अब आपने यहां पे इनिशियल मार्जिन और प्लस 10%, मतलब ₹3 लाख इंटू 10%, ये आपका बैलेंस है। ध्यान से समझिएगा, दोनों ने इनिशियल मार्जिन कितना पे किया हुआ है, 60,000। 60,000, 10% TCS अब चला गया। ठीक है, डे वन पे फ्यूचर्स में लेट अस अंडरस्टैंड, इफ द प्राइस गोज अप बाय 10%, तो उस केस में इसको क्या होगा, 30,000 का क्या होगा, लॉस होगा। तो इसका जो बैलेंस है, ये बैलेंस है राइट पे, ये मार्जिन है। ठीक है, यहाँ पे इसको सेटलमेंट जो होगा सेम डे, इसका सेटलमेंट कितने पे दिख रहा होगा, 30,000 पे, और इसका सेटलमेंट कितने पे दिखेगा, 90,000। ठीक है, तो बायर के लिए सिंस द प्राइस हैज गॉन अप, द बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 30,000। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिनारियो है, वी आर जस्ट एज्यूमिंग इट। ठीक है, द अकाउंट बैलेंस ऑफ द बायर स्टैंड्स एट 90,000। अकाउंट बैलेंस ऑफ बायर का उस दिन शाम को कितना दिखाएगा, 90,000 दिखाएगा। 90,000 दिखा रहा है, उसमें से वो चाहे तो 30,000 रुपीज जो सरप्लस अमाउंट है उसको वो अकाउंट से निकाल सकता है। ही कैन विड्रॉ इट, क्योंकि सेम डे सेटलमेंट है फ्यूचर में। ठीक है, अब सेलर का क्या दिक्कत हो गई, सेलर को तो पसीने छूट गए नाउ, तो हेयर टू कंपनसेट द बायर फॉर दिस प्रॉफिट, द सेलर विल बी डेबिटेड विथ 30,000 रुपीज। अब ऑब्वियसली इसको 30,000 का प्रॉफिट आया है, तो TCS अपने जेब से थोड़ी देगी। TCS इज नॉट गोइंग टू गिव इट फ्रॉम देयर पॉकेट। ऐसा हो सकता है क्या, नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। TCS इज नॉट गोइंग टू गिव इट फ्रॉम देयर पॉकेट, तो ऑब्वियसली ये सेलर की जेब से कटेगा। दिस 30,000 विल बी डेबिटेड फ्रॉम दी। अगर आपको, मैंने हमेशा बोला है, आई एम टेलिंग यू ऑलवेज, आई हैव टोल्ड इट, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं किसी को लॉस हुआ होगा। अगर आपको 100 रुपए का भी प्रॉफिट है तो मतलब कहीं ना कहीं किसी को 100 रुपए का लॉस होगा। किसी के घर का 100 रुपया गया तो आपके घर पे आया। अगर आपके घर से 2,000 रुपए गए तो किसी के घर पे 2,000 रुपए का प्रॉफिट गया होगा। इट इज अ जीरो सम गेम यार, ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। इसीलिए मैं बोलता हूँ कंजूस बनो। ठीक है, ऐसे लो, मार्केट से निकलो। बिकॉज आप दे रहे हो ना, वो मार्केट को नहीं दे रहे हो, कोई और लेके जा रहा है। समझो, बेवकूफ हो, बुद्धू हो, यू आर जस्ट स्टूपिड, इडियट। इफ यू आर मेकिंग लॉस, दैट मनी इज नॉट गोइंग इन मार्केट। हम बोलते हैं मार्केट लेके चला गया, अरे मार्केट लेके नहीं गया यार, कोई सामने बैठा हुआ है वो लेके गया। वो अपना घर भर रहा है तुम्हारे पैसे से। ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड, कंजूस बनो, मत दो मार्केट को पैसा। ठीक है, तो इट इज लाइक दैट। तो सेलर को यहाँ पे लॉस हुआ, बायर को यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब क्योंकि, ध्यान से सुनना, जो कॉन्सेप्ट समझाया पीछे उसी को अभी यहाँ पे एंड करूंगा अभी मैं। अब क्या होगा, मेंटेनेंस मार्जिन का रोल प्ले होगा। मेंटेनेंस मार्जिन का, मेंटेनेंस मार्जिन ये कौन मेंटेन कर रहा है, ये ब्रोकर मेंटेन कर रहा है। ब्रोकर किसको कॉल करेगा, whom broker will call, broker will call the seller. The account of the seller will be hereby get a margin call to add more funds to his account as the balance has gone below the maintenance margin। अगर, क्योंकि लॉस हो गया ना, अब मार्जिन 60,000 चाहिए ही चाहिए उसको खरीदने के लिए, बट उसका उस दिन लॉस हो गया, 10% मार्केट ऊपर चला गया। इसमें जो इनिशियल मार्जिन है स्पॉट प्राइस का 10%, मतलब क्या, 30,000 रुपीज।
ठीक है, तो मार्जिन डे वन पे मार्केट भाग गया, इनिशियल मार्जिन 3 लाख रुपीज और उसका 10%, मतलब 30,000 मार्केट इंक्रीज हो गया। अब दोनों ने 60,000 पे किया हुआ है, सेलर और बायर दोनों ने, तो मार्केट 10% अप गया तो सेलर को लॉस होगा। तो उस केस में 30,000 वो डेबिट में है। तो अब ब्रोकर का कॉल जाएगा किसके पास? सेलर के पास। सेलर विल गेट द कॉल फ्रॉम द ब्रोकर दैट सर और मैडम, योर the position which you have made is now you will have to pay the margin money, else your position will get what squared off। ब्रोकर उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? स्क्वायर ऑफ कर देगा। ठीक है, दिस इज टिपिकली हाउ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज मार्क टू मार्केट। इस तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको मार्केट में काम करता हुआ दिखाई देता है। द कॉन्ट्रैक्ट विल बी सेटल्ड फॉर द प्राइस मूवमेंट एवरी डे। आप फ्यूचर्स में डेली के बेसिस पे पैसे, आपको प्रॉफिट हुआ आप निकाल सकते हो, आपको लॉस हुआ आपको मार्जिन को वहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज लाइक दैट। तो आप फ्यूचर्स में अगर काम कर रहे हैं तो आपका रिस्क और आपका रिवॉर्ड दोनों के बीच में यू आर स्टैंडिंग, आप खड़े हैं यहाँ। ठीक है, आप खड़े हैं, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। ठीक है, उस आपको उसको प्रॉपर हेज करके, प्रॉपर सारी चीजें करके फिर आपको उसमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट डे देखो, अब डे टू पे चलो। सिनारियो ध्यान रखना बस, ठीक है, बीच में नहीं छोड़ सकते, इसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब डे टू पे देखो क्या हुआ। ठीक है, डे टू पे व्हाट हैपेंड ऑन डे टू। ठीक, डे टू टीसीएस का प्राइस चला गया 30% डाउन। टीसीएस प्राइस वेंट डाउन बाय 30%। ठीक है, अब मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो बायर है, जो सेलर है और जो बायर है, दोनों ने इनिशियल मार्जिन क्या हुआ है? मेंटेन कर रखा है। बोथ ऑफ देम हैज मेंटेन्ड द इनिशियल मार्जिन ऑफ व्हाट? 60,000। इसने भी 60,000 मेंटेन किया हुआ है, इसने भी 60,000 मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो इनिशियल मार्जिन, ठीक है, माइनस 30%। 30% किसका निकलेगा? जो टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट है, 3 लाख इंटू 30%। अब बैलेंस कितना बचा? अब बैलेंस कितना बचेगा बताओ, आप लोग बताओ। 3 लाख का 30% कितना आया? 90,000 आया। ठीक है, अब मार्केट नीचे गया तो सेलर को प्रॉफिट हो गया, 90,000 का सेलर को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और इसको 90,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, अब बैलेंस, इसके पास बैलेंस बचा 1,50,000। ठीक है, और इसके पास अब बैलेंस कितना बचेगा? 30,000 रुपीज बचेगा। 90 लाख का लॉस हो गया ना, तो उसके जो मार्जिन है उसमें से वो घट जाएगा, ये 30,000 रुपीज। अब उसको क्या करना होगा? अब यहाँ पे सिंस द प्राइस हैज गॉन डाउन, प्राइस जो नीचे गया है तो सेलर प्रॉफिट में है, सेलर अपना प्रॉफिट जो है 90,000 का वो क्या कर सकता है? निकाल सकता है। अब अब सेलर को कंपनसेट करना पड़ेगा, किसको? बायर को। नाउ सेलर विल हैव टू कंपनसेट होम, बायर, सॉरी, बायर विल हैव टू कंपनसेट होम, सेलर। बायर को अब सेलर को कंपनसेट करना पड़ेगा। टू कंपनसेट द सेलर फॉर दिस प्रॉफिट, द बायर नाउ विल बी डेबिटेड विथ 90,000। हिज अकाउंट बैलेंस नाउ स्टैंड्स एट 30,000। ठीक है, द बायर नाउ हैज एन ऑब्लिगेशन टू पे एडिशनल 30,000 फॉर देयर लॉसेज। समझ में आई बात? 90,000 का लॉस हुआ है, अब उसके अकाउंट में 60,000 रुपए ही हैं। बात को समझिए। तो इसमें से 90,000 में से 60,000 तो एडजस्ट हो गया, बच गया कितना? 30,000 रुपीज। अब ये 30,000 अगर ये उनका लॉस हो गया, दिस इज देयर एडिशनल लॉस जो उनको पे करना पड़ेगा, किसको? सेलर को। ठीक है, टू ऑब्लिगेट देयर लॉसेज। अब अगर वो अपने पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन दे विल हैव टू पुट द इनिशियल मार्जिन ऑल्सो। उसको वहां पे इनिशियल मार्जिन फिर क्या करना पड़ेगा? रीफाइनेंस करना पड़ेगा, दैट दे विल हैव टू रीफाइनेंस। ठीक है, इस तरीके से फ्यूचर्स जो है वो फर्दर काम करता है। ठीक है, तो फ्यूचर ट्रेड, जैसे स्पॉट ट्रेडिंग आप करोगे तो स्पॉट ट्रेडिंग में आपके लॉसेज जो हैं वो क्या है? जैसे स्पॉट ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो लॉसेज लिमिटेड टू मार्जिन है।
लिमिटेड टू इनिशियल मार्जिन है, मतलब आप इक्विटी में जब काम करोगे, ठीक है, और जब आप इसमें काम करोगे, कॉन्ट्रैक्ट्स में, फ्यूचर ट्रेडिंग में काम करोगे, तो इन दिस लॉस इज बियॉन्ड द इनिशियल मार्जिन, लॉस बियॉन्ड इनिशियल मार्जिन, इट इज बियॉन्ड द इनिशियल margin. ठीक है, we can see that in futures it is possible that your losses are greater than the margin amount that you maintain with the broker. This is because future uses leverage. futures में आपको क्या मिलता है? leverage मिलता है, you get leverage, but spot में तो कोई leverage मिलता नहीं है, there you are not getting any leverage. ठीक है, तो दिस कैन हैपन। अब आप देखिए 60,000 रुपए से दोनों ने शुरुआत किया, एक को 90,000 का प्रॉफिट हो गया और एक को 90,000 का लॉस हो गया, तो 60,000 तो एडजस्ट हुआ ही हुआ, साथ में उसको 30,000 रुपीज, वो इसका अकाउंट नेगेटिव में है, अब उसको उसको पॉजिटिव में करना पड़ेगा। अगर उसको अपना पोजीशन होल्ड करना है तो ही विल हैव टू टॉप अप ऑफ व्हाट, 90,000 रुपीज, 630, यस, तब जाके वो अपने पोजीशन को फिर फर्दर क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। ठीक है, फ्यूचर्स में, स्पॉट में, जब आप स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे, इन दैट योर लॉसेज विथ स्पॉट ट्रेडिंग कैन नॉट बी मोर देन योर इनिशियल कैपिटल। मतलब स्पॉट में जैसे मान लीजिए हमने टीसीएस का शेयर जो है 100 शेयर खरीदा 2900 का 2,90,000 में, तो हमें स्पॉट में इससे ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता है, 2,90,000 ही जाएगा। बट फ्यूचर्स में आपको रिवॉर्ड ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड भी है, बट लॉसेज भी उसी ट्यून में है। तो आपने अगर 2,90,000 इन्वेस्ट कर रखा है, हो सकता है आपको इस पे 3.5 लाख का लॉस दिखा दे। ठीक है, दिस इज द थिंग, दिस हैपेंस इन फ्यूचर। ठीक है, ये फ्यूचर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट क्या होता है? ठीक, अब इसको हम लोग फिर फर्दर कल स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो कल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, एंड फिर फर्दर इसमें ज्यादा कुछ नहीं बचा है, बस थोड़े से बचे हैं, वो फिर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग फिर कल डिटेल में स्टडी करेंगे जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, एंड फिर वी विल कंक्लूड इट, एंड फिर वी विल मूव अहेड। तो पहले मैं क्लास ले लूंगा कल, उसके बाद फिर आपके जो भी डाउट हैं, जो भी आपको बातचीत करनी है, वो हम लोग कल कंक्लूड करेंगे। आज मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि इट्स ऑलरेडी 5, और फिर 5:30 में आई हैव टू बी समवेयर। ठीक है, सो वेरी लिमिटेड टाइम इज देयर, और इसी में फिर जाना आना, ऊपर से केरला की बारिश, यहाँ तो अलग ही माहौल चलता है। ओके, सो एंजॉय योर वीकेंड। आई होप टुडे सेशन वाज वेरी इंटीग्रेटिंग, थोड़ा डिटेल चला है, एंड बहुत कुछ आपको इसमें अभी जानने को मिला होगा, एंड जस्ट ट्राई टू लर्न इट। आई विल अपलोड द सेशन ऑन द रिकॉर्डिंग, जस्ट अभी जाते जाते ही इसको कर देता हूँ। यू वॉच इट, यू सी इट, एंड अगेन वी विल मीट टुमारो एंड वी विल डिस्कस ऑल द डिटेल्स। ओके, प्लीज टेक केयर, बाय, हैव अ हैप्पी वीकेंड, एंजॉय इट।